तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको डैशबोर्ड गाइड करने वाला हूँ कि आपको जो इसमें ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शंस में क्या होता है एंड आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वॉच गाइड करके। ठीक है, इसमें जैसे मान लो आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वॉच गाइड करके लिखा है, तो यहाँ पर आपको यही वीडियो मिलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये डैशबोर्ड के बारे में पूरा गाइडेंस वगैरह आपको दी जाएगी कि किस ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, सेकंड ये है स्टार्ट ट्रेनिंग का। जैसे मान लो आपने वर्क स्टार्ट करा तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग की वीडियोस अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पर शो होती हैं, आप इस पर टैप करोगे देन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग की वीडियोस हैं तो यहाँ पर आप इसमें चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो राइट साइड में आपको 3 लाइन दिख रहा है उस पर टैप करोगे जैसे ही आप, तो ये सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखो, अगर क्लिक करोगे तो यही इंटरफेस रहेगा जो आपका लॉगिन करने के बाद रहता है। ठीक है, सेकंड रहता है अर्निंग्स वाले पे आप सिंपली क्लिक करोगे ना तो अर्निंग्स का आपका यानी कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपकी अर्निंग शो करती है तो वो चीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है माई प्रोफाइल का, माई प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल पिक वगैरह आप ऐड ऑन कर सकते हो और यहाँ से ही आप विड्रॉ अमाउंट कर सकते हो जितना भी आपका विड्रॉवल वगैरह है। ठीक है, और तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले प्रोफाइल पिक लगाने के लिए आपको प्रोफाइल पिक वाले ऑप्शन पे जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड देन पिक आपको सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगर नेम चेंज करना चाहो वो कर सकते हो और इंस्टाग्राम यूजर नेम डालना चाहो वो डाल सकते हो। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना तो हो जाएगा डन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो पे आउट जो भी आप अर्निंग करोगे वो किस बैंक अकाउंट में जानी चाहिए उसके लिए केवाईसी करनी होगी। तो केवाईसी डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होती है, इसमें बैंक नेम डालना होता है, होल्डर नेम डालना, अकाउंट होल्डर नेम डालना होता है, आईपीएससी कोड डालना होता है और यूपीआई आईडी भी आप डाल सकते हो जो भी आप डालना चाहो। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना तो ये भी सेव हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आज कैसे आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो अब मैं बता देता हूँ इसमें जो उसमें फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, माई कोर्सेज का। माई कोर्सेज पे आप टैप करोगे तो जिस भी पैकेज से आपने एनरोल किया उसके आपको कोर्सेज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे देन यहाँ पर आप उसकी वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस कंप्लीट करके यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद इसमें क्या होगा, ऐसे करके आपको शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। ठीक है, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो 5 उसमें रहता है ना ऑप्शन अपग्रेड का। अब जैसे मान लो आपने स्टार्टर पैकेज से स्टार्ट किया है तो उसे आप अपग्रेड यहाँ से कर सकते हो, वो ऑप्शन से जल्दी इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एफिलिएट का ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपने जिस पैकेज से स्टार्ट किया आप उसको प्रमोट करोगे या ज्वाइन करवाओगे किसी को तो यहाँ से आप इसमें ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एफिलिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी एफिलिएट लिंक होती है, एफिलिएट लिंक पे आपको टैप करना है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है तो यहाँ पर कॉमन लिंक आप उसको सेंड कर सकते हो तो वो पैकेज चूज करके वो स्टार्ट कर लेगा। अगर मान लो स्पेसिफिक चीज है कि जैसे मान लो आप उसको लाइट पैकेज से स्टार्ट करना, स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना, प्रीमियम से स्टार्ट कर रहा, तो वो चीज आप यहाँ से कॉपी करके लिंक सेंड कर सकते हो जिससे कि वही इंटरफेस ओपन होगा जो इस पैकेज से वो कर रहा है। ठीक है, जो इस पैकेज की आपने लिंक सेंड करी है तो वो चीज होती है इसमें। ठीक है, और उसमें जो सेकंड उसमें ऑप्शन मिलता है इसमें माई टीम का, तो यहाँ पर आपको टीम वगैरह शो करती है जो भी आपकी टीम में है। ठीक है, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और माई रेफरल में उसमें भी आपको जो भी रेफरल आपने किए हैं तो वो शो करते हैं। अब बात आ जाती है लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी पर्सन अर्निंग करते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर डाटा आपको दिख जाता है। ठीक है, कि टुडे में अर्निंग कितना हुआ, 7 डे में कितना हुआ, वो चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग की जो वीडियोस रहती हैं वही वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बेसिस में मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर वेबिनार का है, जैसे मान लो कंपनी साइड से कोई वेबिनार कंडक्ट कराया जा रहा है तो वो यहाँ पर शो कराएगा। ठीक है, उसके बाद लाइव ऑफर्स, जो भी लाइव ऑफर चल रहे होते हैं उसके अगर यहाँ पर टैप करोगे तो वो ऑफर्स वहाँ पर दिख जाते हैं। ठीक है, और रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे तो रिपोर्ट में क्या होगा कि वॉलेट हिस्ट्री, जैसे मान लो आपने जो भी अर्निंग करी है वो वॉलेट हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, और उसके साथ में आपका पे आउट, जैसे मान लो जो भी आपका कंपनी से पे आउट आया तो वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर शो होगी। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे मान लो इसमें कमेंट्री लिंक्स रहती हैं, जैसे मान लो कि जो प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल अकाउंट्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखते हैं, यहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस रहते हैं जिनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और बाकी अपनी आईडी को लॉग आउट करना चाहते हो तो इस लॉग आउट पे क्लिक कर देना तो लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना, कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।